का टाइम भी नहीं है। हम 5-5 ओवर खेलकर फैसला करते हैं। और जिद्दत आ गई, तेजी आ गई। मेरे पास विजन हो सकता है, मेरे पास पैशन हो सकता है, लेकिन इनोवेशन और इन्वेंशन अगर हो सकती है तो वो नौजवानों के पास और तालिब इल्मों के पास हो सकती है। जिस तरह क्रिकेट के और दीगर खेलों के मुकाबलों के जरिए इन्होंने उम्मीद के चिराग रोशन रखे हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर जमान पार्क भी भेजा जाए कराची के तलबा और तालिबात को, तो इंशाअल्लाह ताला वहां के मैच का भी कोई ना कोई फैसला ये ऑर्गेनाइजर करा कर आ सकते हैं। दुरुस्त? तुसी सभी नू आजमाया, तुसी सभी नू आजमाया, सानू भी एक बारी आजमाओ। तुसी सभी नू आजमाया, सानू भी एक बारी आजमाओ। जे तानू सवाद ना आवे तो पैसे वापस। ये आहलियान लाहौर के लिए और जमान पार्क वालों के लिए कि जहां PSL के मैचेस भी खटाई में पड़ गए, और ये जमान पार्क अगर कराची में होता तो गिरफ्तारी कब की हो चुकी होती। आप मेरी बात समझ रहे हैं। मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो जिद्दत और जो तेजी क्रिकेट में आई है, जो 5-5 ओवर के मैचेस हो रहे हैं, अगर सूबाई हुकूमत सिंध सुपर लीग कराएगी तो इंशाअल्लाह ताला हम कराची सुपर लीग करा के दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये सब कराची सुपर लीग क्रिकेट में नहीं होगी, जैसे सिटी गेम्स 2023 KMC ने मुनक्कद किए, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भाई की सरपरस्ती में, तो इंशाअल्लाह हम कराची सुपर लीग एक एक स्पोर्ट्स, एक एक गेम में इंशाअल्लाह ताला पूरे कराची का सुपर लीग क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सारे गेम्स में इंशाअल्लाह ताला कराएंगे। और इन सारे खेलों के साथ साथ एक सर्कुलर ट्रेन भी कराची में चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और उस सर्कुलर ट्रेन का एक अलग से एक्सटेंशन जामिया कराची के तलबा और तालबात के लिए भी देंगे इंशाअल्लाह, ताकि इन्हें सिर्फ पॉइंट्स में ख्वार ना होना पड़े, सिर्फ पॉइंट्स का इंतजार ना करना पड़े। अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो 6-7 बजे 8 बजे भी इन्हें यहाँ सर्कुलर ट्रेन मिल जाए इंशाअल्लाह ताला। ऐसा वक्त लाएंगे कराची को पानी भी मिले, निकासी आप और कचरा उठाने का भी एक निज़ाम हो। ये नहीं होना चाहिए सिर्फ वादे हों कि पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। हमने 4 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। तो ये हालात हैं इंशाअल्लाह। अब मैंने कहा कि भाई ये नौजवानों का मरकज़ है जामिया कराची, यहाँ क्रिकेट का एक बेहतरीन मुकाबला हो रहा है। जो टीम जीतेगी उसे भी मुबारक, और जो जीतने की कोशिश कर रही है उसे भी मुबारक इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ये सुपर लीग क्रिकेट और उसके बाद सारे खेलों, फिर अल्लाह ने चाहा बड़े जलसों की बिसात भी बिछने वाली है। इस शहर को इसकी अजमत वापस मिलने वाली है। बाग़े जिना से ये सफ़र शुरू हो रहा है। बरोज़ हफ्ता 18 मार्च शाम 5 बजे बाग़े जिना में भी एक सुपर लीग हो रहा है इंशाअल्लाह। और ये प्रैक्टिस मैच है, ये रिहर्सल है, और इंशाअल्लाह जब ये आगाज़ होगा तो लोग ये देखेंगे कि जब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और इंतखाबात की बिसात बिछेगी इंशाअल्लाह, तो जो मर्जर हुआ है, जो इंज़माम हुआ है, जो बाहम सब आपस में शीर व शकर हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये भी मायूसी से उम्मीद की तरफ
एक सफ़र का इजरा है। इंशाअल्लाह ताला जब हमने यहाँ इंजमाम किया आपस में, तो कराची की बाकी सियासी जमातों के साथ भी एक इश्तराक अमल करेंगे। मरदमशुमारी, हल्का बंदियाँ, गैर आइनी नाजायज़ कोटा सिस्टम, अपने बच्चों को रोज़गार दिलाने के लिए, उनका जायज़ हक दिलाने के लिए, यहाँ के डोमिसाइल सिस्टम को ठीक करने के लिए इंशाअल्लाह, सर उठाकर जीने का मौका देने के लिए इंशाअल्लाह, इस शहर को बुनियादी सहूलतें देने के लिए इंशाअल्लाह, हर ज़बान बोलने वाले पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर जो नौजवान तालिब इल्म कराची में हैं, हर ज़बान बोलने वाला, हर इलाके का पाकिस्तानी जो कराची में है, ओन कराची, सेव कराची और मेक कराची के एजेंडे पर सबको जोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। कराची को एक करेंगे और यहाँ से पाकिस्तान को एक नई क़यादत देंगे। पार्टी के स्ट्रक्चर में भी इंशाअल्लाह राब्ता कमेटी खालिद मकबूल भाई से मैंने बात की है कि हमें 40-35 साल से कम उम्र के लोगों को 50% कोटा कम अज़ कम पार्टी के स्ट्रक्चर में भी नौजवानों को देना चाहिए। मुझे इनका पैशन चाहिए, इनकी इनोवेशन चाहिए, इनकी इन्वेंशन मुझे चाहिए, हमें चाहिए। और फिर इंतखाबात में भी इंशाअल्लाह ताला सिर्फ यूथ की बात नहीं करेंगे, यूथ से वादे नहीं करेंगे, इलेक्शन में भी अल्लाह ने चाहा 50% कोटा 35 साल से कम उम्र के नौजवानों को देंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। अबू बकर भाई, शकील भाई, इरशाद ज़फ़ीर भाई को भी मैंने कह दिया है कि बर्थ सर्टिफिकेट अभी से बनवा लें, 35 साल से कम उम्र के। सदाकत भाई अभी से बना लें, बाद में सर्टिफिकेट में भी कोई तब्दीली नहीं होगी। 26 साल के हैं। हाँ 26 साल के। तो इंशाअल्लाह ये क़यादत पूरे पाकिस्तान को लीड करेगी और ये जो मैचेस हैं, ये पैगाम अमन है, ये पाकिस्तान के एक एक ज़िले, एक एक शहर, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जाएगा। एक कौमी एजेंडा, हमें अगर मौका मिले तो पाकिस्तान के चंद बड़ों को साथ बिठाकर ये ज़मान पार्क का मसला भी हल करें, सियासी बहरान भी, माशी बहरान भी, डॉलर ट्रिपल सेंचुरी करने वाला इसे रोकना है, अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग करा के डॉलर को अब आउट करना है। हमारे 20-25 करोड़ पाकिस्तानी बॉलिंग करा करा के थक गए, अब उनकी भी बैटिंग आनी चाहिए, उन्हें भी चौके छक्के मारने का मौका मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब उनकी बारी आनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। डॉलर की परवाज़ को लगाम देंगे, तेल की कीमतों को लगाम देंगे, बिजली गैस की कीमतों को इंशाअल्लाह लगाम देंगे, महंगाई को कम करने के लिए बड़ी मोबिलाइजेशन क्रिएट करेंगे और हुकूमत को भी बता देंगे कि हिम्मत वाले, जुर्रत वाले, कराची वाले, कराची वाले, हिम्मत वाले, जुर्रत वाले। और आखिरी शेर अगर किसी को समझ नहीं आता, हमारी आधी आबादी लापता अब बाजियाब होनी चाहिए। मेरी बेटियों, मेरी बहनों को भी गिना जाना चाहिए। सिर्फ मर्दमशुमारी का मतलब मर्दों की शुमारी हो गई, बेटियों और बहनों की शुमारी नहीं, उनकी भी होनी चाहिए। और अगर नहीं होंगी तो ये टॉम क्रूज़ का फीमेल वर्जन है। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, टॉम क्रूज़ का फीमेल वर्जन है। फिर कोई इम्पॉसिबल मिशन इम्पॉसिबल नहीं है। और यह आखिरी शेर जुल्म और नाइंसाफ़ी करने वालों के लिए कि हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे, हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। शहर तुम खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे। पाकिस्तान, जामिया कराची, आहलिया ने कराची, नौजवाना ने कराची। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर ये बताएं कि जो सियासी माहौल, मसाला नहीं मिला सर सियासी गर्मा गर्मी बढ़ गई है। हाँ। तो एक खिलाड़ी अभी तक आउट नहीं हो पा रहा, क्या कहेंगे सर? मैंने तो कहा कि ये आपस में ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क को ये रगमाल बनाया हुआ है। लोगों की तवज्जो महंगाई की तरफ से ज़बरदस्ती हटाई जा रही, लोग फाकों से मर रहे हैं, तेल, गैस, बिजली की कीमतें 7वें आसमान से ऊपर चली गई हैं। तो ये लोगों
असल इस वक्त लोगों के ज़िंदा रहने का सवाल आ गया बुनियादी, कि लोग जिएंगे कैसे, 2 वक्त का खाना भी उन्हें नसीब नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में अब इस ईरानी सर्कस का कोई नतीजा निकलना चाहिए, इस सियासी दंगल को ख़त्म होना चाहिए और मुल्क के चंद जो करता धरता और बड़े हैं ऑपोजिशन के और हुकूमत के और इसके अलावा भी जो हैं, वो आपस में बैठें, मुल्क को इस यरगमाली कैफियत से निकालें और लोगों को रिलीफ दें। वरना लोगों ने अपने हाथों में बैटिंग ले ली तो फिर ये इनके जो नूरा कुश्ती और ये फिक्स्ड मैच है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। ये टीमें बाहर हो जाएंगी, अवाम मैदान में आ जाएंगी, टीमें बाहर हो जाएंगी। अगर इन टीमों को मैदान में रहना है तो अवाम को रिलीफ देना है। और भाई आपकी हुकूमत तो खुद शरीक इक़्तिदार है, आप लोग क्यों नहीं बात करते वज़ीर आज़म से इस मसले के? देखिए, हमारा शरीक हुकूमत होना और शरीक इक़्तिदार होना 2 मुख्तलिफ बातें। हम बहुत कम शरीक इक़्तिदार हुए, मुशर्रफ के ज़माने में थोड़े इक़्तिदार के मज़े हमने चखे, लेकिन उसके बाद हम हुकूमत में तो चले जाते हैं, इक़्तिदार और फैसलों में नहीं। कि जो फैसले हो रहे हैं, अब हमें क्या फ़ैसला करना है, अवाम क्या कहते हैं, हमें अवाम से रब्ता करके हमें कुछ सोचना होगा और शायद कोई फ़ैसला करना होगा। बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। पैगाम अमन के ऑर्गेनाइज़र्स जामिया कराची APMSO के तलबा और तालिबात, पैगाम अमन क्रिकेट टूर्नामेंट 19वें क्रिकेट टूर्नामेंट के शुरका टीमें, मेरे राब्ता कमेटी के और दीगर ज़िम्मेदार ओहदेदारान, मौज़िज़ सहाफ़ियों, मीडिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। अरे ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल। मैं ये दिल की गहराइयों से बाकायदगी से पैगाम अमन के क्रिकेट टूर्नामेंट इनेकाद करने वाले ऑर्गेनाइजर्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये मुसलसल ये काम, ये सिलसिला जारी है। हमने गिव अप नहीं किया, हमने मायूसी और नाउमीदी के आगे हथियार नहीं डाले। और ये टूर्नामेंट अपनी जगह पर अज खुद इस बात का गम्माज़ है कि इंशाअल्लाह कराची के तलबा और तालिबात पाकिस्तान को इस सियासी बहरान से भी निकालेंगे और पाकिस्तान को इस माशी बहरान से भी निकालेंगे। और वो इस तरह कि पहले 5 डे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, उसके बाद 2020 के मैचेस आ गए। अब जो नई नस्ल और नए तालिब इल्म आ रहे हैं, कह रहे भाई हमारे पास अब 20 ओवर का टाइम भी नहीं है, हम 5-5 ओवर खेलकर फैसला करते हैं। और जिद्दत आ गई, तेजी आ गई। मेरे पास विजन हो सकता है, मेरे पास पैशन हो सकता है, लेकिन इनोवेशन और इन्वेंशन अगर हो सकती है तो वो नौजवानों के पास और तालिब इल्मों के पास हो सकती है। जिस तरह क्रिकेट के और दीगर खेलों के मुकाबलों के ज़रिए इन्होंने उम्मीद के चिराग रोशन रखे हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर
जमान पार्क भी भेजा जाए कराची के तलबा और तालिबात को, तो इंशाअल्लाह ताला वहां के मैच का भी कोई ना कोई फैसला ये ऑर्गेनाइजर करा कर आ सकते हैं। दुरुस्त? तुसी सभी नू आजमाया, तुसी सभी नू आजमाया, सानू भी एक बारी आजमाओ। तुसी सभी नू आजमाया, सानू भी एक बारी आजमाओ। जे तानू सवाद ना आवे तो पैसे वापस। ये आहलिया ने लाहौर के लिए और जमान पार्क वालों के लिए कि जहां PSL के मैचेस भी खटाई में पड़ गए, और ये जमान पार्क अगर कराची में होता तो गिरफ्तारी कब की हो चुकी होती। आप मेरी बात समझ रहे हैं। मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो जिद्दत और जो तेजी क्रिकेट में आई है का टाइम भी नहीं है। हम 5-5 ओवर खेलकर फैसला करते हैं, और जिद्दत आ गई, तेजी आ गई। मेरे पास विजन हो सकता है, मेरे पास पैशन हो सकता है, लेकिन इनोवेशन और इन्वेंशन अगर हो सकती है तो वो नौजवानों के पास और तालिब इल्मों के पास हो सकती है। जिस तरह क्रिकेट के और दीगर खेलों के मुकाबलों के ज़रिए इन्होंने उम्मीद के चिराग रोशन रखे हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर जमान पार्क भी भेजा जाए कराची के तलबा और तालिबात को, तो इंशाअल्लाह ताला वहां के मैच का भी कोई ना कोई फैसला ये ऑर्गेनाइजर करा कर आ सकते हैं। दुरुस्त? तुसी सभी नू आजमाया, तुसी सभी नू आजमाया, सानू भी एक बारी आजमाओ। तुसी सभी नू आजमाया,